और बेटी के साथ गोलगप्पे वाले के पास जाती है, जहां निहारिका गोलगप्पे में मीठी चटनी लगवा कर खाती है, तो वहीं आशा और काजल गोलगप्पे वाले को और तीखा बनाने को कहती है। तो वहीं काजल पहले गोलगप्पा खाती है और फिर हरी मिर्च। भैया अब मजा आ रहा है तुम्हारे गोलगप्पे में। अपनी सास और नंद को मिर्च वाले गोलगप्पे खाता देख निहारिका को अपने मायके की याद आती है। भैया मेरी दोस्त में मीठी चटनी और मेरे में मिर्च डालकर गोलगप्पे बनाना। दीदी तुम भी थोड़ी मिर्च खाया करो। पूजा दीदी हम दोनों बेट लगाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा तीखे गोलगप्पे खा सकता है। अनीता को गोलगप्पे की बेट लगाना कितना पसंद था। अगर आज वो मेरी नंद और सास से मिर्ची वाले गोलगप्पे खाने की बेट लगाती तो पक्का हार जाती। कुछ देर में आशा अपनी बहू बेटी के साथ बाजार से मिर्च और गोलगप्पे खाकर घर आती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन छत पर बैठकर आशा निहारिका के साथ मिलकर मिर्च का अचार भर रही होती है। आशा बहन मिर्च का अचार बना रही हो, बन जाए तो थोड़ा मुझे भी दे देना। और बहू तुमने हाथ में ग्लव्स क्यों पहने हैं? मिर्च भरने में निहारिका कहती है, वो आंटी जी बिना ग्लव्स में मिर्ची काटने से मेरे हाथों में जलन होती है, बस इसीलिए। वैसे बहन तुम कब गांव से आई? तुम्हारे घर से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही। क्या बना रही हो आज? आशा बहन आज तो पहाड़ी खाना बना रही है और तुम्हारी फेवरेट भांग की चटनी भी बनाई है। रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में आशा के पड़ोसन आशा को चटनी देकर चली जाती है। चटनी में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है कि निहारिका थोड़ी सी चटनी कटोरी में निकालकर रोटी के साथ खाने लगती है। कितनी मिर्च है पर चटनी खाने में काफी अच्छी लग रही है। बहू इसे तीखा नहीं फीका कहते हैं। तुझे जो खानी थी तूने खा ली। मैं जा रही हूँ इसमें मिर्ची का तड़का लगाने। आशा बची हुई चटनी लेकर रसोई में जाती है और ढेर सारी हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च काटकर चटनी में ऊपर से तड़का लगाती है और लाल मिर्च पाउडर डालती है और फिर अपने कमरे में जाकर बैठकर खाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर वालों को पता चलता है कि निहारिका प्रेग्नेंट है। यह खुशखबरी सुनकर शांति भी अपनी बेटी के साथ निहारिका से मिलने आती है। सब लिविंग हॉल में बैठे होते हैं। अरे बहन इतना सारा सामान लेकर आई है, इन सब की क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी बहन? मेरी बेटी माँ बनने वाली है। निहारिका तू माँ बनने वाली है, तुझे अपना और ख्याल रखना होगा। अब माँ आप फिक्र मत करो, हम निहारिका का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब तो मैं मौसी बनने वाली हूँ जीजू। जब मैं मौसी बनूंगी तो मैं आपसे जो मांगूंगी आपको मुझे देना होगा। अनीता और नितिन बैठकर हंसी मजाक करने लगते हैं, तो वहीं निहारिका को अपनी माँ और बहन से मिलकर काफी अच्छा लगता है। समय गुजरता है और एक दिन डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए, बहू को डॉक्टर के पास ले जाने का सुमुहूर्त निकालना है क्या तुम्हें? 15 दिन हो चुके हैं, ये पता चले कि बहू प्रेग्नेंट है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाओ। मैं तो कब से नितिन से कह रही हूँ पर उसे ही ऑफिस की छुट्टी नहीं मिल रही है। माँ मैंने कल की ऑफिस की छुट्टी ले ली है, हम लोग कल ही जा रहे हैं हॉस्पिटल।